नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा टॉपिक है? राज्य मानवाधिकार आयोग। और इस राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अपन बात करेंगे। और राज्य मानवाधिकार आयोग से पढ़ने से पहले इसकी अपन पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि ये इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। पृष्ठभूमि के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इससे पहले अपन मानव के अधिकारों से संबंधित विश्व के संदर्भ में इसकी कुछ संरचनाएं देखेंगे। तो विश्व के अंदर 1946 1946 के अंदर विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों को लेकर, किसके? विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों को लेकर एक सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी एलेनोर रूजवेल्ट ने। एलेनोर रूजवेल्ट। और ये एलेनोर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। और इसने 1946 में विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम महिला थी। अब 1946 में जब सम्मेलन हुआ था विश्व के नागरिकों से संबंधित, फिर क्या होता है कि 1948 के अंदर इसी सम्मेलन के तहत, जो सम्मेलन 1946 को हुआ था, इसी सम्मेलन के तहत 10 दिसंबर 1948 को विश्व के नागरिकों, विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों, विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया। और यह कब जारी किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। अब ये जो घोषणा पत्र जो था, यानी कि सम्मेलन हुआ था कौन सा? 1946 के अंदर। इसी सम्मेलन के तहत 10 दिसंबर 1948 को विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी हुआ। और ये जो घोषणा पत्र था, ये घोषणा पत्र विश्व के मानव अधिकारों के इतिहास का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। जब विश्व की बात करेंगे तो विश्व के बाद में जब अपन भारत के संदर्भ में आते हैं, इसके संदर्भ में, तो भारत में यह होता है कि 1993 के अंदर भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में, रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक अधिनियम बनता है। उस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यानी कि 1946 में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। और ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1948 से ही प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में 1993 में रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक अधिनियम बनता है। उस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 5 और इस 5वें अध्याय की धारा 21 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत के प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग का।
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे। अब अपन देखते हैं कि राज्य में किस प्रकार से गठन होता है। राज्य की अगर बात करेंगे तो भारतीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय कौन सा 5 की धारा 21 के तहत राजस्थान ने 18 जनवरी 1999 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया, राज्य मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, और ये जो 18 जनवरी का तो क्या होता है, इनका गठन होता है, लेकिन इसने कार्यशील इनके कार्य करना जो प्रारंभ किया था, यानी कि ये जो कार्यशील जो हुआ था, ये हुआ था, ध्यान रखना, 23 मार्च 2000 को। सबसे अच्छी बात यह है कि 1993 भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम पारित हुआ था और उस अधिनियम का नाम था भारतीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में प्रत्येक राज्य, और उसी 21 के तहत क्या होता है, राजस्थान ने एक मानव अधिकार आयोग का गठन करते हैं, जिसका कौन सा है, वो 18 जनवरी 1999 को गठन होता है। और उसी गठन के साथ साथ में, लेकिन गठन तो हुआ था 18 जनवरी 1999 को, लेकिन इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया था वो क्या था, 23 मार्च 2000। कब किया था, 23 मार्च 2000। अब अगर अपन बात करेंगे तो धारा कौन सी है, यहां से स्टार्ट करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा, राज्य मानवाधिकार आयोग, और किसके संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में। आपने देखा अभी अभी कि इसका जो गठन होता है वो गठन होता है, ध्यान रखना, 18 जनवरी 1999 को, लेकिन ये कार्यशील कब हुआ, कार्यशील जो हुआ था ये हुआ था 23 मार्च 2000 को। और इसकी धारा 21 क्या कहती है, धारा 21, और धारा 21 में, धारा 21 की हेडिंग है राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना। क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना। अब ये जो संरचना इसमें है, संरचना में क्या लिखा गया है, संरचना में यह लिखा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय होगा। कौन सा निकाय होगा, बहुसदस्यीय निकाय, बहुसदस्यीय निकाय होगा। अब ये जो बहुसदस्यीय निकाय होगा, इसका मतलब है कि जब इसका गठन हुआ था राजस्थान के अंदर मानवाधिकार आयोग का, तो इसमें जो सदस्य जो थे वो सदस्य थे, एक तो आपका था अध्यक्ष था, और इसके साथ साथ में कितने सदस्य थे, 4 इसके सदस्य थे। यानी कि राजस्थान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का जब गठन होता है तो उस गठन के समय इसमें एक तो अध्यक्ष था और इसमें 4 सदस्य थे। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद में इसमें संशोधन हुआ था 2006 के अंदर, और 2006 में जब इसमें संशोधन हुआ तो इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन करते हुए एक तो रखा अध्यक्ष, और अधिकतम कितने सदस्य है, 2 सदस्य। वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में क्या हो सकते हैं, एक तो अध्यक्ष हो सकता है, और वर्तमान की स्थिति यह कहती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे। लेकिन गठन के समय ध्यान रखेंगे उसमें एक अध्यक्ष था और अधिकतम कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। ये धारा 21 कहती है। धारा 21 के अंदर क्या लिखा गया था, धारा 21 यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या रहेगी, संरचना, जिसमें यह लिखा गया है कि यह कौन सा निकाय होगा, बहुसदस्य निकाय। इस प्रकार से अब जैसे मान लेते हैं कि एक अध्यक्ष था और इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 2 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कौन यार